हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रमन सेठी एंड हम पढ़ रहे हैं एट्थ क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 8, डैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो पिछली वीडियोस में हमने अपने पढ़ लिया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डैट इज़ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमने पढ़ लिए थे। तो आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले तो हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डायग्राम दिखाया हुआ है पेज नंबर 101, फिगर नंबर 9.3। तो क्या क्या शो किया हमने, ओवरी शो कर रखी है, एक ओवरी राइट साइड पे मार्क किया हुआ है, एक लेफ्ट साइड पे ही सिमिलर ऑर्गन लेफ्ट साइड पे भी दिखा रखा है ओवरी। फिर उसके बाद ओविडक्ट, तो ओविडक्ट शो किया हुआ है। उसके बाद है यूट्रस। तो तो ये सारे ऑर्गन्स हमें शो कर रखे हैं। अब इन्हीं के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर ए पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एक ओवरीज का पेयर होता है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, एक ओविडक्ट जिसको फेलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है, फेलोपियन ट्यूब भी पेयर में होती है, और एक यूट्रस। ओवरी क्या करती है, तो ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कोल्ड ओवा और एग, कि ओवरी से फीमेल गैमेट बनते हैं जिसको ओवा या एग बोला जाता है। फिर ह्यूमन बींग्स के अंदर सिंगल मैच्योर एग प्रोड्यूस होता है, रिलीज़ किया जाता है एक ओवरी के द्वारा हर मंथ, और जो कि ओविडक्ट के अंदर आके रिलीज़ होता है। मतलब ओवरी एग प्रोड्यूस करती है हर मंथ, और वो ओविडक्ट में आके एग रिलीज़ होता है, ओविडक्ट की तरफ मूव करना शुरू करता है। फिर यूट्रस क्या होता है, यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस, कि यूट्रस मदर की बॉडी में वो पार्ट है जहाँ पर बच्चे की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट होती है। तो लाइक द स्पर्म द एग इज़ ऑल्सो ए सिंगल सेल, कि स्पर्म की तरह ही एग भी एक सिंगल सेल ही होती है। स्पर्म क्या था कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल थी, वैसे ही एग क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है। तो अभी एक बॉक्स में क्या लिखा है, बुझो रिकॉल्स दैट द साइज ऑफ द एग इन एनिमल वेरीज, कि अलग अलग एनिमल्स की बॉडी में जो एग बनते हैं उनका साइज़ वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। द एग में बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमंस, कि एग जो का साइज़ है वो बहुत छोटा हो सकता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, जैसे बहुत छोटा सा एग बनता है फीमेल के अंदर, और मच लार्जर एज इन हैंड्स, और हैंड्स के अंदर एग का साइज़ बड़ा होता है, उसको हम अपनी नेक डाई से देख सकते हैं। फिर और जो ऑस्ट्रिच होता है, बर्ड है एक ऑस्ट्रिच का एग जो है लार्जेस्ट साइज़ का होता है, बहुत बड़े साइज़ का होता है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होती है, द फर्स्ट स्टेप इज द इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एन ओवम, कि फर्टिलाइजेशन की सबसे पहली स्टेप है रिप्रोडक्शन के अंदर, रिप्रोडक्शन की सबसे पहली स्टेप है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में होता है क्या कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब कि मेल की रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसको स्पर्म बोला जाता है और फीमेल की रिप्रोडक्टिव सेल जिसको ओवम बोला जाता है, उनकी फ्यूजन होती है। फ्यूजन मतलब उनको वो कंबाइन होते हैं आपस में। तो व्हेन द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग, कि जब स्पर्म एग के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो जितने भी स्पर्म एग के कॉन्टैक्ट में आते हैं उनमें से कोई एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। कंबाइन होने का मतलब है कि स्पर्म जो है एग के अंदर चला गया, और स्पर्म के जो न्यूक्लियस था, सेल का जो न्यूक्लियस होता है, और जो एग सेल का जो न्यूक्लियस था, वो दोनों न्यूक्लियस आपस में कंबाइन हो गए। जब हम बोलेंगे कि फ्यूजन ऑफ गैमेट कंप्लीट हो गई, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गई, तो सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस, यही लिखा है ना अभी आगे, कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कि जो स्पर्म और एग के जो न्यूक्लियस हैं, यहाँ पे लिखा है ना न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई क्या प्लूरल फॉर्म है न्यूक्लियस की, कि स्पर्म और एग दोनों के न्यूक्लियस आपस में कंबाइन हो गए, तो दोनों के न्यूक्लियस मिलकर दो न्यूक्लियस हो गए, तो इसके लिए उसको प्लूरल फॉर्म में लिख दिया न्यूक्लियाई, कि जब दोनों के न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन हो गए तो क्या बनाते हैं, वो एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं, और दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज एग और जाइगोट। तो स्पर्म और एग के कंबाइन होने से, फ्यूजन होने से एक नई सेल बनती है, जिस सेल को बोला जाता है फर्टिलाइज एग या फिर जाइगोट। और वो जो सिंगल न्यूक्लियस बनेगा दोनों न्यूक्लियस के कंबाइन होने से ही, वो भी जाइगोट के अंदर बनेगा, क्योंकि जाइगोट भी एक सेल है, तो जाइगोट भी न्यूक्लियस को होल्ड करेगी। तो जाइगोट के अंदर जो न्यूक्लियस होल्ड होगा वो कौन सा न्यूक्लियस होगा, जो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद हुआ। जैसे कि अब ये डायग्राम में शो कर रखा, फिगर नंबर 9.5, कि एग था एक, ओवम बोलो या एग बोलो एक ही बात है, फिर उसमें कई सारे स्पर्म एंटर कर रहे हैं, लेकिन जो स्पर्म सबसे पहले एंटर कर जाएगा, और ये जो सेंटर पे येलो कलर का पड़ा है, ये क्या है, ओवम का न्यूक्लियस है। तो ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म के न्यूक्लियस आपस में
कंबाइन हो जाएंगे। फिगर नंबर 9.6 जैसे डायग्राम में दिखा रखा कि दोनों के न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होते हुए हमें शो कर रखे हैं। जब ये दोनों न्यूक्लियस पूरे कंप्लीटली कंबाइन हो जाएंगे, एक बन जाएंगे, तब क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। तो मतलब जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है। तो क्वेश्चन दिया था ना हमें कि डिड यू नो डैट द जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल, कि जाइगोट जो होता है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनने की शुरुआत होती है। कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म बनता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में बहुत सारी सेल होती है, तो एट प्रेजेंट हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, मिलियंस की काउंटिंग में हमारी बॉडी में सेल्स हैं। लेकिन जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ की शुरुआत जो होती है मदर की बॉडी में, वो एक सिंगल सेल से होती है, और सिंगल सेल को क्या बोला जाता है, जाइगोट। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जाइगोट जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बिगिनिंग होती है। जाइगोट से एक नया ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट होता है। फिर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो एग सेल जो कि मदर की बॉडी से मिलेगी और स्पर्म सेल जो कि फादर की बॉडी से मिलेगा, वो दोनों आपस में मीट करते हैं, कंबाइन होते हैं, फ्यूजन होती है। तो सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम फादर। अब क्योंकि मेल और फीमेल, या ये बोल लो कि मदर और फादर दोनों के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, गैमेट्स हैं, वो आपस में कंबाइन हुए हैं जाइगोट बनाने के लिए, तो इसलिए जो बच्चा होता है उस बच्चे के अंदर दोनों की क्वालिटीज होती है। कुछ क्वालिटीज मदर की होती है और कुछ क्वालिटीज़ फादर की होती है, क्योंकि वो जो जाइगोट बना था वो दोनों की सेल से मिलकर बना था, मदर और फादर की सेल से। तो लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज सम करेक्टर्स इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और ऑफ योर फादर। कि अपने अंदर, अपने भाई बहनों के अंदर चेक करके देखो, कि ध्यान से जब देखोगे तो हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती है हमारे अंदर, हमारे ब्रदर सिस्टर्स के अंदर, कि जो हमारे पेरेंट्स से मैच कर रही होती है। कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती है जो फादर से मैच कर रही होती है, कुछ ऐसी होती है जो मदर से मैच कर रही होती है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मदर और फादर दोनों के रिप्रोडक्टिव सेल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बना था, जाइगोट बना था। यानी कि ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की शुरुआत मदर और फादर दोनों की सेल से हुई थी। फिर फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब जो फर्टिलाइजेशन होती है वो दो तरह की होती है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन को डिफाइन किया है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होगी, कि वो फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी के अंदर होगी उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन अक्कर्स इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउज, डॉग्स एंड हैंस। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा, किन किन ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, कि ह्यूमन बींग्स के अंदर, काउज में, डॉग्स में और हैंस में। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बेसिकली होता क्या है कि मेल के जो स्पर्म है, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है मेल की, वो फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज़ करवाए जाते हैं फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के लिए। तो मतलब जो मीटिंग होगी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स की, वो फीमेल की बॉडी के अंदर होगी, तो इसलिए वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। उसके बाद यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। तो इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर, लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन। लेकिन बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं, एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर सॉरी, जिनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फीमेल की बॉडी के बाहर होती है। फीमेल की बॉडी के अंदर होने की बजाय फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के बाहर होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होगी वो वाटर के अंदर होती है। तो फिर कैसे होगी वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसको समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी एक्सप्लेन की है। तो फर्स्ट है विजिट सम पॉन्ड्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। किसी तालाब में या कोई छोटे नाले में जहाँ पर बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसी जगह पे जाओ और वहाँ पर ध्यान से देखो पानी के अंदर। तो लुक आउट फॉर क्लस्टर्स ऑफ फ्रॉग्स एग्स फ्लोटिंग इन दी वाटर, कि जो फ्रॉग के अंडे हैं वो पानी में तैर रहे होंगे, उसको ध्यान से देखो। तो राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग्स। तो एग का कलर क्या है, साइज़ क्या है, वो चीज़ नोटिस करो। तो तुम्हें पानी में मतलब क्या होगा, जब किसी तालाब वगैरह में जाएंगे हम, तालाब के आसपास, तो हमें क्या दिखता है कि पानी के ऊपर ऊपर कुछ एग्स फ्लोट कर रहे होते हैं, वो एक्चुअल में फ्रॉग वगैरह के एग होते हैं। उनका कलर और साइज नोट कर लो। फिर एक्चुअल में होता क्या है कि जब बारिश का मौसम होता है, स्प्रिंग और रेनी सीजन जब होता है, तो फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स,
कि फ्रॉग एंड टोड, टोड भी क्या है, फ्रॉग की तरह का ये एक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, जो क्या करते हैं, पानी में चले जाते हैं जहाँ पे वाटर का जो बहाव है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता, स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स होती है, तो पानी में चले जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, फीमेल lays hundreds of eggs. Unlike hen's egg, frog's egg is not covered by a shell and it is comparatively very delicate. A layer of jelly holds the egg together and provide protection to the eggs. तो जैसे ही मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पॉन्ड के अंदर एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तो क्या करते हैं, फ्रॉग जो होती है, फीमेल फ्रॉग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एग्स, कई सारे एग्स इकट्ठे वाटर में छोड़ देते हैं। और लेकिन फ्रॉग के एग में और हैन के एग में थोड़ा डिफरेंस होता है कि हैन के एग के ऊपर एक हार्ड कवरिंग चढ़ी होती है जिसको हम प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं, तो वो फ्रॉग के एग के ऊपर वैसी हार्ड कवरिंग नहीं होती। फ्रॉग के एग जो हैं हैन के एग के कंपैरिजन में डेलिकेट होते हैं, मतलब नाजुक होते हैं, टूट सकते हैं। तो अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग। लेकिन फ्रॉग के एग के ऊपर एक पतली सी जेली लाइक मटेरियल की लेयर चढ़ी होती है जो एग को प्रोटेक्शन देने के लिए काम आती है। जैसे कि ये डायग्राम में शो कर रखा, एग के ऊपर एक ये हल्का हल्का वाइट से कलर का सब्सटेंस दिखा रखा है ना, जेली लाइक मटेरियल है, तो ये क्या करती है, प्रोटेक्शन देने के लिए काम आएगी एग को। देन एज द एग आर लेड द मेल डिपोजिट स्पर्म्स ओवर देम। तो जैसे फीमेल फ्रॉग जो है अपने एग वाटर में छोड़ेगी, तो मेल फ्रॉग जो हैं वो भी अपने स्पर्म्स जो हैं वो कई सारे स्पर्म्स अपने वाटर में छोड़ देते हैं, और या फिर जो उन एग के ऊपर ही छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होगा कि ई स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। और स्पर्म के ऊपर टेल होती है, तो अपनी टेल की हेल्प से वो स्पर्म जो है वाटर के अंदर मूव कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। तो जब व्हेन द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद एग्स दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, जब घूमते घुमाते वाटर के अंदर स्पर्म्स जो हैं वाटर के अंदर एग तक पहुंच जाते हैं, तो एग के साथ मीट करके वो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन जब मेल और फीमेल गैमेट की जो फ्यूज़न होगी, कम्बिनेशन जो होगा वो फीमेल की बॉडी के बाहर होगा, उसको क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टार फिश एट्सेट्रा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स में कॉमन होती है, जैसे कि फ़िश और स्टार फिश के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है। तो वाई डू फिश एंड फ्रॉग्स ले एग्स इन हंड्रेड्स वेयर एज ए hen lays only one egg at a time। कि जो फिश और फ्रॉग जो हैं वो बहुत सारे अंडे एक साथ देते हैं वाटर के अंदर, लेकिन जो हैन होती है वो एक ही एग देती है एक टाइम पे। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए, उसका रीज़न एक्सप्लेन करने के लिए हमें नीचे बॉक्स में एक्सप्लेन किया गया है कि थो दीज एनिमल्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज एंड डिवेल्प इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। कि वो एनिमल चाहे हंड्रेड्स ऑफ एग और मेल जो हैं वो मिलियंस की काउंटिंग में स्पर्म्स रिलीज करते हैं, लेकिन सारे के सारे एग फर्टिलाइज नहीं हो पाते। और सारे के सारे जब एग फर्टिलाइज नहीं होंगे तो सबसे न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं होगा, नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होगा। तो नया ऑर्गेनिज्म तो तभी प्रोड्यूस होगा जब एग फर्टिलाइज होगा। तो लेकिन सारे के सारे एग्स का फर्टिलाइज होना एक साथ पॉसिबल नहीं होता। तो क्यों पॉसिबल नहीं होता, उसका रीज़न बताया कि दिस इज बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म्स गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल। क्योंकि वो जो एग्स हैं और स्पर्म्स जो हैं उनके ऊपर वाटर की मूवमेंट का, तेज़ हवा का और बारिश का असर पड़ता है, जिनकी वजह से बहुत सारे एग्स और स्पर्म्स जो हैं डैमेज हो जाते हैं। तो जब बहुत सारे एग और स्पर्म डैमेज हो गए, डेड हो गई, तो आपस में कंबाइन नहीं हो पाती, तो इसलिए उनसे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो इसलिए एग्स की लार्ज नंबर में एग और स्पर्म का प्रोड्यूस करना ज़रूरी है, ताकि सारे नहीं तो कम से कम उनमें से कुछ एग ही फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो जब कुछ एग फर्टिलाइज हो जाएंगे तो वो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ऑल्सो देर आर अदर एनिमल्स इन दी पॉन्ड विच में फीड ऑन एग। तो इसलिए बहुत सारे एनिमल ऐसे भी हैं पॉन्ड के अंदर जो एग्स के ऊपर फीड करते हैं। तो दस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स इज नेसेसरी टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट फ्यू ऑफ देम। इसलिए फर्टिलाइजेशन ज़रूरी है कि
इसलिए ज़रूरी है कि लार्ज नंबर में एग और स्पर्म का बनना, ताकि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो सके, उनमें से कुछ ना कुछ एग तो फर्टिलाइज हो सकें एटलीस्ट। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया फर्टिलाइजेशन का कंप्लीट। अब उसके बाद मैंने एक बॉक्स के अंदर जो कुछ लिखा था कंटेंट, ये छोटा था पीछे, और इसके बारे में बताने लगा हूँ कि हैव यू हर्ड ऑफ द टेस्ट ट्यूब बेबीज़। क्या आपने टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में सुना है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्या होते हैं? तो उसके बारे में लिखा है कि बूजो एंड पहेलीज टीचर वंस टोल्ड देम इन द क्लास दैट इन सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड। कि बूजो और पहेली के टीचर ने उनको क्लास में एक बार बताया था कि बहुत सी वुमेन ऐसी होती है जिनकी बॉडी में ओविडक्ट ब्लॉक होती है। ओविडक्ट बोलो या फिलोपियन ट्यूब बोलो, जैसा कि ये पीछे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डायग्राम में हमने देखा था ना, ये ओविडक्ट, ये जो ओविडक्ट होती है वो ब्लॉक होती है। तो अब ओविडक्ट का काम क्या था कि जो ओवरी से एग बनते हैं वो ओविडक्ट में आके रिलीज होते हैं, और ओविडक्ट के अंदर ही फर्टिलाइजेशन जो होती है वो कंप्लीट होती है। तो जब ओविडक्ट ब्लॉक होगी तो वहाँ तक एग पहुँचेंगे नहीं, और एग पहुँचेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए उनके अंदर बेबी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती। तो दीज वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो मतलब उन वुमेन के अंदर बेबी होल्ड करने की, बेबी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती, क्योंकि उनकी बॉडी में मेल के स्पर्म फीमेल के एग तक नहीं पहुंच पाते फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए वो बेबी को बर्थ नहीं करा पाते। तो इन सच केसेस डॉक्टर कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग्स एंड स्पर्म्स एंड कीप देम टुगेदर फॉर ए फ्यू आवर्स फॉर आईवीएफ। आईवीएफ की फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। तो क्या होता है कि इसलिए उन फीमेल्स को अगर बेबी को बर्थ करवाना है तो उनको क्या करना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि फीमेल की बॉडी के एग जो हैं वो निकाल लेते हैं, और मेल के स्पर्म ले लिए जाते हैं। मेल के स्पर्म और फीमेल के एग, इनको कुछ देर के लिए एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में रखने का पर्पज़ क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए, आईवीएफ करवाने के लिए। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एक तरह की एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर जो नेचुरल वे में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होनी थी, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो पा रही है तो उसको एक डॉक्टर की हेल्प से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करवा ली जाती है। तो इन केस फर्टिलाइजेशन अक्कर, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, मेल के स्पर्म और फीमेल के एग जो हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो जाइगोट बन जाता है। फिर उस जाइगोट को कुछ दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए लगभग, जाइगोट को डेवलप होने दिया जाता है उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर। और जब वो एक वीक का डेवलप हो जाता है तो उसके बाद उसको मदर के यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है, मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, ताकि फर्दर जो बेबी बनने की प्रोसेस है वो मदर की बॉडी के अंदर ही होगी। ठीक है, तो मतलब फर्टिलाइजेशन ओनली बाहर करवाई बॉडी से, लेकिन बेबी की डेवलपमेंट मदर की बॉडी के अंदर ही होगी। तो कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस एंड बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर बेबी। तो कंप्लीट डेवलपमेंट होगी मदर के यूट्रस में बेबी की, और उसके बाद जब वो बेबी कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा मदर की बॉडी में तो बेबी का बर्थ करवाया जाएगा। ठीक है, तो बेबीज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो इस मेथड को क्या बोला जाता था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ। और जो इस तरीके से जो बच्चे डेवलप होते हैं उनको क्या बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबीज। क्योंकि जो जाइगोट बनने की प्रोसेस थी स्टार्टिंग में, वो कहाँ करवाई गई थी, टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाई गई थी। तो दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का मतलब कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि पूरा का पूरा बच्चा ही टेस्ट ट्यूब के अंदर डेवलप हुआ होगा। तो पूरा बच्चा टेस्ट ट्यूब में डेवलप नहीं होता, सिर्फ जाइगोट जो बनता है वो टेस्ट ट्यूब में बनाया जाता है, और उसके बाद उस बच्चे को, जो जाइगोट बना था, उसको मदर की बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाता है। बच्चे की डेवलपमेंट मदर की बॉडी में ही होती है। ठीक है, तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़, ऑर्गन और जो फर्टिलाइजेशन का टॉपिक जो है आज हमने कंप्लीट कर दिया है। बाकी अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, ये टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या बताया जाएगा कि अब फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद बच्चे की डेवलपमेंट कैसे कैसे होगी मदर की बॉडी में, तो वो पूरा कुछ अब आगे अगली क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।